ठीक समय 3:55 पर पहुंची। गाड़ी अपने समय से 15 मिनट अधिक कैसे रुकी रही, बाबा जी ही जाने। उधर श्री मेहरोत्रा और साथी मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नीप करोरी धाम में रेलगाड़ी रोकने की लीला तो प्रसिद्ध है ही, पर केवल यह लीला प्रथम और अंतिम नहीं थी। भोजीपुरा जंक्शन में लखनऊ की ओर गाड़ी जाने हेतु सिग्नल हो चुका था। गार्ड ने हरी झंडी दिखा सीटी पर सीटी बजाना प्रारंभ कर दिया था। ड्राइवर ने भी काफ़ी कोशिश कर ली थी गाड़ी आगे बढ़ाने की, पर गाड़ी तो अपनी जगह से हिली भी नहीं। तब गाड़ी पर सवार बाबा जी से उनके भक्तों ने पूछा कि गाड़ी क्यों नहीं बढ़ रही है। आगे निरक्षेप भाव से बाबा जी ने कहा, हमारा एक भक्त हमारे दर्शन को आ रहा है, हमने उसे यहाँ मिलने को कहा है। तभी 4-5 मिनट बाद एक व्यक्ति बाबा जी को खोजते हुए फर्स्ट क्लास डिब्बे के पास पहुंच गया। उसने महाराज जी को प्रणाम किया, कुछ कहा और कुछ सुना। तब उसे आशीष देकर महाराज जी ने जैसे ही विदा किया, गाड़ी चलने लगी। बाबा जी महाराज इलाहाबाद से आगरा होते हुए वृंदावन जा रहे थे। फर्स्ट क्लास डिब्बे में उनके साथ श्रीमान तथा अन्य भी थे। गाड़ी छूटने का समय हो चुका था। सिग्नल डाउन था। गार्ड का हरा टॉर्च भी चमक रहा था और सीटी भी बज रही थी। इंजन भी सीटी दे रहा था, पर ना तो बाबा जी का पता था और ना गाड़ी आगे खिसक रही थी। कुछ मिनट बाद देखा गया कि महाराज जी प्लेटफार्म के दूसरे कोने से इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों के कंधों पर हाथ रखे धीरे धीरे मंद गति से चले आ रहे हैं। सभी को हुआ कि बाबा जी के पहुंचने के पूर्व ही अगर डीजल इंजन वाली गाड़ी चल दी तो क्या होगा। पर बाबा जी अपनी हंस चाल चलकर डिब्बे में चढ़े और तब तक गाड़ी भी अपनी ही जगह बनी रही, परंतु उनके चढ़ते ही गाड़ी चल दी। तभी मुझसे बाबा जी ने गेट आउट कहा और मैं किसी तरह गाड़ी से कूद पाया। बाबा जी महाराज दिन भर मेरे रेलवे के बंगले में सुबह से ही विराजमान थे। कारण दादा के घर 2 ऐसे उद्योगपति श्री सूरज मेहरोत्रा जी के साथ बैठे थे जिन्हें महाराज जी दर्शन नहीं देना चाहते थे। उनके स्वार्थरत उद्देश्य को विफल करने जो भी मेरे घर आता उसे बाबा जी वहीं रोक लेते कि उनके ठिकाने का किसी को पता न लग जाए। मेरा भाई मुकुंद और उसके 3 लड़के दिन भर वहीं कैद हो गए। श्री माँ और जीवंती माँ तो सुबह से ही वहीं रहीं। वहीं बाबा जी ने तथा अन्य ने प्रसाद पाया। शाम 4 बजे मुकुंद को हुक्म हुआ कि दादा के घर से चुपचाप श्री बमरन को बुला लाओ। वे आ गए। मुझसे कहा, इसे चाय पिला और फिर दिल्ली की गाड़ी में बिठाकर आओ। मेरी समझ के बाहर था कि 4:15 को हो चुके हैं और 4:25 पर गाड़ी छूट जाती है। आज्ञा पालन कैसे संभव होगा जबकि स्टेशन 5 किलोमीटर दूर था। उस पर बमरन साहब चाय पीते बातें भी करते रहे बाबा जी से।
तभी श्री कन्हैया लाल जी अपने बहनोई श्री रामकृष्ण के साथ उनकी कार में आ गए। स्टेशन पहुंचने के लिए साधन जुटाने की एक लीला तो यूं पूरी हुई। स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि हावड़ा दिल्ली एक्सप्रेस अब भी खड़ी है प्लेटफार्म पर। यद्यपि सिग्नल भी हो चुका था और 4:40 समय भी हो गया था। फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर प्लेटफार्म पर पहुँचे तो इलाहाबाद से जुड़ने वाले फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बर्थ भी मिल गई। ठीक समय 3:55 पर पहुंची गाड़ी अपने समय से 15 मिनट अधिक कैसे रुकी रही, बाबा जी ही जाने। उधर श्री मेहरोत्रा और साथी हताश हो लखनऊ वापस चले गए। आज की कथा हेमदा की है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।